बताइए। फर्स्ट वाला आपका सही था? गलत था ये वाला मेरा। मैंने दोनों सी लगाया था इसमें। अब देखिए, देखना मैं किसी भी पैसेज को नहीं पढ़ूंगा, फिर भी कैसे अपने जीएस का नॉलेज का यूज करके। देखिए बात सिंपल सी है कि जो भी इस पैसेज को लिखा होगा ना वो कोई इंटेलेक्चुअल होगा, और वो भी इसी समाज का है। वो जो है मार्स से नहीं आया, मंगल ग्रह से, कि हाँ वो कोई अजीब चीज़ बोल देगा। दूसरी चीज़, यूपीएससी उस चीज़ को उठाता है पैसेज में जो जो कोई बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग लिखते हैं, एडिटोरियल से, बड़े बड़े नोवेल्स उठाता है पैसेज हो। तो क्या है ना कि वो अच्छा विचारक होगा, अच्छा जो है ना फिलोसफर होगा जो लिखा होगा, तो गलत चीज़ नहीं लिखेगा। दूसरी चीज़, आपको कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना है पैसेज में, क्योंकि जो 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 लिखा होगा ना वो खुद गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाएगा। हाँ, जो क्रिटिकल रिपोर्ट है वो हो सकता है, पर मतलब वैसे डायरेक्ट जो है ना कि मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं की है, ऐसा जो है ना आपको कहीं नहीं पैसे में सही करना है, भले पैसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब देखिए, अब ये पैसे जो है ना बोल रहा है अजम्पशंस। अजम्पशंस का मेरा सिंपल सा मीनिंग ये रहता है कि सिंपल सी इन्फॉर्मेशन रहती है, जस्ट रॉ इन्फॉर्मेशन। ये सजेस्टिव नहीं होता, केवल एक इन्फॉर्मेशन होती है ये। अब देखिए, फर्स्ट वाले में क्या है ना, मैं पैसेज को नहीं पढ़ा हूँ, मैं इसको फर्स्ट वाला पढ़िए, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, पढ़िए फर्स्ट वाला। रीडिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर अचीविंग सक्सेस। अब लीजिए, जब कभी भी सुपरलेटिव बोल देना कि इट इज़ द बेस्ट मेथड है, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव, या फिर इट इज़ बेटर देन दैट, आप 95% उसको रॉन्ग कर दीजिए। आप लिख लीजिए इसको, कंपेरिजन वाले स्टेटमेंट 95% रॉन्ग होगा। हाँ, अगर 25 में से केवल एक ही मुश्किल से सही हो सकता है, या फिर वो भी सही नहीं होगा, नहीं तो 95% जो है ना, आप देख लीजिए पिछले का PYQ, पिछले 10 साल का पैसे सॉल्व किया हूँ, कंपेरिजन वाले ऑलवेज रॉन्ग होगा। हटा दीजिए इसको, हटाइए इसको। ठीक है, अब सेकंड पढ़िए। अर्ली एक्सपोजर टू रीडिंग में लीड टू लाइफलॉन्ग पॉजिटिव रीडिंग हैबिट। ये तो इसमें गलत क्या है, अब बताइए मेरे को। ये तो हमको बचपन से सिखाया जाता है कि जो आदमी पहले से ही पढ़ने में अच्छा रहता है ना, उसकी एक हैबिट बन जाती है। यहाँ तक कि मेरे एक अंकल थे, वो क्या है ना कि बिना पढ़े रात को उनको नींद नहीं आती थी। उनको जो जरूर 2-3 पेज चाहिए कुछ पढ़ने के लिए। चूँकि वो मास्टर थे ना, तो उनकी लाइफ जो पूरी पढ़ाते बीती है, तो उनको 2-3 पेज पढ़े जो है उनको नींद नहीं आती थी, क्योंकि उनकी हैबिट बन गई है पढ़ने की। तो भाई कॉमन सेंस की बात है भाई, नो नीड टू रीड द पैसेज। मैं ऐसे चीज़ को पैसेज नहीं पढ़ता है। सही हो गया। चलिए सेकंड बताइए, सेकंड पैसेज आपको सही था? अब देखिए, इन्फेरेंस बोल रहा है, ये आपका सजेस्टिव भी हो सकता है और फ्यूचरिस्टिक भी हो सकता है बेसिकली। अब देखिए, ये बोल रहा है फर्स्ट वाला, जज डू नॉट केयर अबाउट मेडिकल पोर्ट्रेटल ऑफ द डिसीजन। केयर ही नहीं करते, ऐसा बोल दे कि जज जो है ना, दे आर नॉट मच कंसर्न अबाउट, लेकिन केयर ही नहीं करते। बोले आई डोंट केयर अबाउट पब्लिक, एक तरह रेडिकल स्टेटमेंट है यार। आई मीन दिस इज रेडिकुलस। नो, मैं इसको सही नहीं करूँगा। एन ओपन एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद द मीडिया म्यूजिक क्रिटिसियस। हम लोग बोलते हैं भाई कि डेमोक्रेसी का पिलर जुडिशरी है, और जुडिशरी का पिलर क्या है, मीडिया है। तो अगर मीडिया नहीं रही तो क्या है ना कि कहाँ से काम चलेगा। सेकंड राइट है, देख लीजिए। थर्ड पैसे, थर्ड वाला बताइए। हाँ, अब देखिए, बिग हैंड एंड फेट पहले। अब क्या है ना, अब देखिए, इसको बिना पैसेज पढ़े में 2 ऑप्शन हटा दिया था। देखिए, हालांकि ये पैसेज कॉन्टेक्स्ट वर्ड है, क्योंकि इस वर्ड का पैसेज में क्या मतलब ये पूछ रहा है, ये इसके लिए आपको पैसेज पढ़ना चाहिए, पर फिर भी मैंने 2 ऑप्शन को हटा दिया था बिना पैसेज पढ़े भी। बताऊँ कौन से, ये बताइए। फोर्थ क्या बोल रहा है, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स लीडिंग टू इंक्रीज इन एवरेज बेड साइज ऑफ द इंडियंस। ये बताइए, जो वर्ड सीधा लिखा होता है ना, उसका सीधे वही मीनिंग नहीं होता है। बिग हेड एंड फैट बेली, तो सोचते कि हाँ ये बेड से रिलेटेड है, कि कितना जो है ना इरेडिकल दिया है। बेस्ट साइज मतलब आपकी कमर की साइज बढ़ जाएगी। अब बताइए, ये कौन सी बात है भाई, हटाइए इसको, हटाइए। चेंज इन पॉपुलेशन प्रोफाइल ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है। फिर चेंजिंग लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियन पीपल इन द इंश्योरिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इशू। इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई थी, क्योंकि वहाँ पे लिखे ना बिग हेड है, तो मुझे लगा शायद मेंटल वाला हो सकता है ना। फिर मैंने जाके पैसेज पढ़ा। अब यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ना चाहिए, और वो भी कितना टाइम लगेगा, आधा मिनट, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। लगा दीजिए इसका आंसर 2।
अनइवन पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, चूँकि देखिए वो हर पैसे पूरे पैसे में क्या बात किया है कि पैसे कैसे जो है पॉपुलेशन का जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसा है, इनके पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अक्रॉस पॉपुलेशन, इसी की बात, इसलिए इसका क्या होगा 2 होगा। तो देख रहे हैं ना कि कैसे जो है ना कॉमन सेंस की हेल्प से आपको यही कॉमन सेंस जो है ना आगे आने वाले पैसेज में करना है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी 10 से 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 11 है ना, हाँ 11 हाँ सही पढ़िए, आपको सही था ये? ये गलत था मेरा। मैंने यहाँ सी लगाया था, बैलेंस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर मैंने बाद में ध्यान से अब पढ़ा तो ये तो दिख ही नहीं गया कैसे। ये बताइए पहले ये पूछ क्या रहा है, बताइए मेरे को। प्राइमरी चैलेंज इंडिया क्या फेस कर रहा है इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस। ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, अब आपने सी लगाया था, बैलेंसिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विद इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। कोई भी आदमी पैसे को नहीं पढ़ेगा तो इसका आंसर यही लगाएगा, सी वाला जो आपने लगाया है। लेकिन अब देखिए, अब मैं क्या किया कि ये भाई कहीं ट्रैप तो नहीं किया है, फिर मैंने डी वाले को पढ़ा, असर्टिंग इट्स प्लेस इन शेपिंग न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक रूल्स, फिर मेंटेनिंग इट्स पोजीशन एज एन राइजिंग इकोनॉमी, फिर है फर्स्ट वाला कीपिंग पेस विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। चारों सही लग रहे थे मेरे को। अब यहाँ पे मैं पैसेज को पढ़ा हूँ, पैसेज पढ़ने के बाद भी मैं जो है ना सेकंड वाले में कंफ्यूज हो गया था, राइजिंग इकोनॉमी। तो फिर मैंने कहा कि राइजिंग इकोनॉमी से ज़्यादा बड़ा टर्म ये है न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक रूल्स। हम लोग बाद में सोचते थे कि न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर बन रहा है, ये हो रहा है, तो आंसर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए फिर मैंने इसको डी लगाया। तो यहाँ पे देखिए मैंने पैसेज पढ़ा, लेकिन जब मैं पैसेज पढ़ता हूँ ना तो मेरा ध्यान केवल इसी ऑप्शंस पे रहता है, तो क्या है कि मेरा टाइम बच जाता है। देखिए अगर आप बिना ऑप्शंस को हटाए अगर पैसेज पढ़ते हैं ना तो आपको क्या ध्यान है, पूरा पैसेज पे रहता है। पर यदि आप ऑप्शन को पढ़ने के बाद यदि आप पैसेज को पढ़ते हैं ना तो क्या है कि आपका टाइम रिड्यूस हो जाता है। आप ये चीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, तो मेरी अप्रोच ये रहती है। बताइए 12 वाला 12 वाला सही था। क्या लगाए थे इसका आंसर? सी लगाया था। अब देखिए सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है। अब देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, मॉडर्न लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिक्लाइन इन लेजर टाइम एंड रेज इन कमर्शियल एक्टिविटीज। ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक सक्सेस इज द की फैक्टर इन अचीविंग हैप्पीनेस। नहीं भाई, पैसा से भाई हम हैप्पीनेस को नहीं ला सकते, तो भाई हम बहुत लोग बोलते हैं, सेकंड तो हटा दूंगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड चेंजिंग इन लेसर एक्टिविटी रेज क्वेश्चंस अबाउट देयर इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर एंड हैप्पीनेस। यस, कि हम पैसा तो कमा रहे हैं पर क्या हम हैप्पी रह पा रहे हैं, इसका एक क्वेश्चन उठा रहा है ये कितना देखिए अच्छा स्टेटमेंट है। तो देखिए चौथा क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन लेसर टाइम विल ऑटोमेटिकली लीड टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ऐसा थोड़ी है भाई कि जो ऐसी मट है उसको हैप्पीनेस मिल जाएगा। हैप्पीनेस इज इनर क्वालिटी की, ये ऐसा नहीं आता। सबसे कंप्रेहेंसिव कौन है? थर्ड वाला। ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा देना कि बेस्ट रिफ्लेक्ट मैसेज, तो ध्यान रखना आपको जाना है कंप्रेहेंसिव में कि सबसे कंप्रेहेंसिव कौन है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सबसे बेटर कंप्रेहेंसिव वाला। फिर नेक्स्ट वाला 13 वाला 13 वाला गलत था मेरा, मैंने इसको टी लगाया था। हाँ, ये इसमें जानते क्या है, इसमें देखिए देखिए अब इसमें बोल रहा है कि आथर का क्या व्यूज है। बेसिकली आथर का व्यूज पूछ रहा है ना, तो देखिए तो इसमें ए और बी तो कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि पैसेज को पढ़ने के बाद ए और बी के। अब यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, पैसेज यू हैव टू रीड। और दूसरी चीज़ कि यानी यहाँ पे ए और बी तो कोई नहीं लगाएगा। अब बात कहीं सी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन का स्कोप है, फिर भी कहीं इसमें एक दिमाग लगाया जा सकता है कि पैसे स्केप्टिकल वर्ड नहीं होगा यार, पैसे संकल्प थोड़ी है। मतलब यहाँ पे आथर जो है ना डाउटफुल थोड़ी है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो कंसर्न्ड है कि यदि ऐसा चलता रहा ना तो कुछ जो है ना कुछ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। कंसर्न्ड है वो जो है अप्रीहेंसिव, मतलब कि वो बरीड है। स्केप्टिकल मतलब क्या होता है? संकालु स्वभाव का आदमी, ये नहीं होगा यार। तो मैंने फिर ऐसा दिमाग लगा के इसका सी किया। तो क्या है ना कि यहाँ पे आपको पैसेज का टोन समझना पड़ेगा कि किस टोन से पैसेज लिखा गया है। कोई बात नहीं। फिर अगला पैसेज कौन सा है? पैसेज नंबर 21। गलत है। बोल क्या रहा है? देखिए पूछ क्या रहा है ये, क्रिटिकल मैसेज।
क्रिटिकल मैसेज पूछ रहा है ना। अब देखिए मैसेज जब कभी भी दे तो हमको हमेशा आपको कंप्रिहेंशन जाना है। अब फर्स्ट क्या बोल रहा है, आपने क्या लगा था, ए वाला CGE मॉडल्स आर हेल्पफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड डिप्लॉयमेंट एंड क्लाइमेट। ठीक है, सही है। फिर सेकंड पढ़िए, द वैल्यू ऑफ CGE मॉडल्स लाइज नॉट इन परफेक्टली रिप्रेजेंटिंग रियलिटी बट इन इट्स वेदर इट्स सिंप्लीफिकेशन हेल्प्स इज अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी सही है। CGE मॉडल्स while widely used have limitations that can distort policy decisions। ठीक है, इसको तो मैं लिखता हूँ कंक्लूजन में, CGE मॉडल्स आर ऑलवेज, हटाइए इसको। अब देखिए, अब बताइए सबसे कम्प्रिहेंसिव कौन है। ठीक है, बी वाला मैं हटा दूंगा क्योंकि वो सीधे इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो, कि है ना, मैसेज कहाँ दे रहा है, मैसेज ए और सी दे रहा है। अब देखिए मैं जानते क्या, मैं सी को इसलिए लगाऊंगा क्योंकि ये बोल रहा है कि हम CGE मॉडल का तो यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशंस है। बताइए कितना बैलेंस दिया है कंक्लूजन, सोचिए। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं कि टेक्नोलॉजी हैज इमेंस पोटेंशियल बट नीड्स टू बी एड्रेस द प्रॉब्लम, तो कितना बैलेंस है ये। अब देखिए इसे मैं सी के साथ गया, फिर ये है बेसिकली बिना पैसेज पढ़े इसको आंसर दिया था मैंने। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए देयर इज नो नीड टू रीड द पैसेज एट ऑल। ये है बेसिकली। नेक्स्ट बताइए 22। सही था। देखो क्या पूछ रहा है, अजम्पशंस। देखिए अजम्पशन मतलब सीधे रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, वो सीधे इन्फॉर्मेशन और क्या समझ की जो है ना एग्जामिनर लिखा होगा, मतलब इसको राइटर, ये आपको होता है अजम्पशंस। अब फर्स्ट बोल रहा है डिस्कवरी एंड अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्स मोर देन जस्ट हैविंग द रिलेवेंट। हाँ, अगर हमको किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना है तो केवल इन्फॉर्मेशन बस नहीं, उसके एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो सही तो बोल रहा है, क्या सेंस की बात है। फर्स्ट ऑल एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट विद गुड आइडियाज। लीजिए खुद ही दे दी कि भाई इसका आंसर ये है, देख लीजिए। आप बड़े पैसे डिफिकल्ट पूछा था यार, नहीं 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 मैं नहीं मानता। बताइए नेक्स्ट 23। आवाज़ कम आ रही थोड़ा आपकी। 23 का ए। ठीक है, देखते हैं। देखिए अब देखिए, जब मल्टीपल ऑप्शन हो ना तो पैसे से कभी छोड़िए ही नहीं। आई रिपीट, जब मल्टीपल ऑप्शंस हो ना तो पैसे से कभी मत छोड़िए उस पैसे को। मान लीजिए आपके पास कितना भी टाइम कम हो ना, उसको जरूर सॉल्व कीजिए क्योंकि उसमें एलिमिनेशन का स्कोप है। और थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि देयर आर नो इफेक्टिव पॉलिसी। अरे भाई इंडिया तो पॉलिसी लॉन्च करने में एक्सपर्ट है। हाँ, ऐसा बोले कि देयर इज लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, ये बोले देयर इज नो इफेक्टिव पॉलिसी ही नहीं इंडिया में। हटाइए इसको, सीधे आंसर आ गया सीधे। इसको मैं 10 सेकंड के अंदर सॉल्व किया था, 10 सेकंड के अंदर। अब आप इसमें कम से कम आप 3 मिनट लगाए होंगे क्योंकि आप पैसेज पढ़े होंगे फिर जो इसको सॉल्व किए होंगे। कम से कम 3 मिनट आपको गया होगा मिनिमम, मैं 10 सेकंड के अंदर। अब देख लीजिए गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 31। बताइए। अब देखिए आ गया मेन आइडिया। अब देखिए मेन आइडिया क्या होता है, थोड़ा इसमें सावधान रहा करें यहाँ पे। अब देखिए मेन आइडिया क्या है, अब कुछ लोग क्या है ना इसमें क्या है ना कन्फ्यूज होते हैं। ए में मॉडर्निटी इज यूनिवर्सली एक्सपीरियंस फिनोमिना। ठीक है, मॉडर्निटी की जो है ना हर कोई एक्सपीरियंस कर लिया है, पर सऊदी अरेबिया में अभी भी जो है ना लोग बुर्का पहनते हैं, तो ये यूनिवर्सल कैसे हो गया? सब्जेक्टिव है यूनिवर्सल, मॉडर्निटी यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। अभी कुछ सोसाइटी अभी भी जो है ट्रेडिशनल हैं। हाँ ये सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ गया है, पर यूनिवर्सल फिनोमिना तो मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लगा। फिर मॉडर्निटी इज लाइकली मोर कॉम्प्लेक्स एंड नुआंस देन सम मॉडर्न सोशल थ्योरी सजेस्ट। लेकिन ये मेन आइडिया कैसे होगा? ये तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हटाइए इसको, नहीं लगाऊंगा मैं। मेन आइडिया पूछ रहा है द अराइवल ऑफ मॉडर्निटी सिग्निफिकेंटली चेंज सोशल प्रैक्टिस बट दिस चेंज इज नॉट ऑलवेज ए कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द यस। अब देख लीजिए, हम न्यू ईयर मनाते हैं, हम क्रिसमस डे मनाते हैं, हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन हम दीपावली अभी भी मना रहे हैं। हम जो है ना दीपावली अभी भी मना रहे हैं, हम जो है ना छठ पूजा अभी भी मना रहे हैं। तो मतलब कि हम मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पास्ट को बिल्कुल ही ब्रेक कर दिए हैं। ये तो पूछ रहा है। सही है, लीजिए थर्ड सही है। अब फोर्थ क्या बोल रहा है? मॉडर्निटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड इकोनॉमिकल एडवांसमेंट शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स एंड फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेशन सोसाइटी। ये भी सही है, पर ये मेन आइडिया नहीं है। ये तो केवल रॉ इन्फॉर्मेशन। आपको ये समझना चाहिए कि रॉ इन्फॉर्मेशन दिया है कि सजेस्टिव टोन है।
तो उसमें ज़्यादा कम्प्रहेंसिव हो, होलिस्टिक हो, आपको वहाँ जाना है। बताइए 32 वाला ये बी लगाया था सही था। क्या बोल रहा है ये? अब देखिए इन्फ्रेंस दे रहा है। इन्फ्रेंस का सिंपल मतलब जानते क्या होता है? इन्फ्रेंस मतलब क्या होता है? सजेस्टिव टोन। फर्स्ट बोल रहा है हिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट है। अरे भाई ये ऐसा कौन राइटर बोलेगा यार? उसको मार खाना है क्या? सेकंड बोल रहा है डिबेट अबाउट टीचिंग हिस्ट्री कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपिंग स्टूडेंट्स। यस, हाँ, कि हिस्ट्री में डिबेट क्या होता है। हाँ, एजुकेशन ऑफ मैथ्स एंड लैंग्वेज एग्री ऑन द कोर कंटेंट ऑफ देयर सब्जेक्ट। ये केवल इन्फॉर्मेशन हटाइए इसको, थर्ड वाले को। पब्लिक हिस्ट्री द बेस्ट पॉसिबल। मैंने क्या बताया आपको शुरू में, जब कई बोलते बेस्ट है मेथड ना, वो आउट रहते। हालांकि मैं बी और डी में कंफ्यूज हुआ था, फिर डी वाले बोला कि भाई बेस्ट बोल रहा है, हटाओ इसको, बी लगाऊंगा, बी मुझे अच्छा लग रहा है, बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 लीजिए। 33 गलत कर दिए। अब बताइए इसमें बोल रहा है यहाँ क्या है? इन्फ्रेंस बोल रहा है, ठीक है, मतलब कुछ कंक्लूजन निकाला होगा ये पैसे से। हमको पैसे नहीं, हमने पैसे से नहीं पढ़ा है अभी। द ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड रूल्स हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस कंट्री। ये बताइए मेरे को, आप इसको गलत करके दिखाइए, बताइए बताइए बताइए। फर्स्ट वाला गलत आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं, किसी भी हाथ में नहीं। भाई कितना जनरल स्टेटमेंट दिया है, सही है। द करेंट इकोनॉमिक क्लाइमेट इज लीडिंग टू अ लेस यूनिफाइड एंड मोर रीजनलाइज अप्रोच। हाँ, अब भाई इंडिया बोलते कि भाई ये साइन कर लो, चाइना बोलते मैं नहीं करूँगा, यूएसए जो है प्रेस एग्रीमेंट से बाहर हो गया। ये क्या है? रीजनलिज्म ही तो है कि हर कंट्री अपने अपने कंट्री को देख रही है, हर कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट को देख रही है। ये भी सही है। हाँ, ये थोड़ी बोल रहा है कि सारी कंट्री जो है ना हो गई है रीजनलिज्म। ये बोल रहा है कि मोर रीजनलाइज्ड। ये बोल रहा है मोर, मतलब कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। थर्ड, ट्रेड कन्फ्लिक्ट्स आर बिकमिंग मोर कम्प्लेक्स बिकॉज दे आर इंटरवीन विद कंपटीशन। हाँ, अब इंडिया भाई ट्रेड पे फोकस कर रहा है, सर्विस में, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में, यूएसए टैरिफ पे, तो क्या ये कंपटीशन तो है। सही है यार, 1 2 3। अब क्या लगाए थे इसका आंसर? सी लगाया था इसमें 1 3। ये लो, तो आपको यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट 34 बताइए। 34 वाला सही था, इसमें बी लगाया था। मेन आइडिया देखिए, मेन आइडिया फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? आर सस्पिशंस आर ऑफन एक्यूरेट एंड गैदरिंग एविडेंस कंफर्म दिस है। ये मेन आइडिया कहाँ से हो गई? तो एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हटाइए इसको। इट इज इम्पोर्टेंट टू बी ओपन माइंडेड, ये दे रहा है भाई मैसेज है। अरे हम क्या बोलते हैं यार इंटरव्यू के लोग कि भाई थोड़ा सा ओपन माइंड रहिए। हाँ, थोड़ा सा मतलब नॉट ब्लाइंड माइंडेड। हाँ, सही है। कंसिडर ऑल एविडेंस बिफोर फार्मिंग। मैं इसको सही करूँगा। वी शुड नेवर ट्रस्ट। ये भाई ये कौन सी बात है भाई? नेवर ट्रस्ट। एविडेंस इज द की टू फार्मिंग। यस, सही है, पर ये केवल इन्फॉर्मेशन है। टोन कहाँ है? टोन सजेस्टिव टोन। मैं बी के साथ जाऊँगा, बी के साथ। ये लीजिए, चलिए। अब देखिए 35 बताइए। ये वाला सी लगाया था, सही था। हाँ, अब भाई व्हाई कैन आर सस्पिशंस अबाउट समवन समटाइम्स टर्न आउट टू बी। अब बताइए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है ना, पहले से क्या है ना, वो मतलब सुपर स्टेशन बना हुआ है, पहले से ही, कि जो है कि स्पोर्ट यूपीएससी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं पूछता है। 2022 के पहले अगर कोई बोलता है कि तुम स्पोर्ट्स पढ़ लो, तब क्या बोलते हैं? मैं नहीं पढ़ूंगे। क्योंकि आप में क्या है ना, ये जो है ना, आपका जो बिलीफ है ना, ये उसके खिलाफ बोल रहा है, तो आप उसकी बात को इग्नोर कर देंगे। यही बोल रहा है कि डेलिबरेटली इग्नोर एविडेंस दैट कंडक्ट्स आर सस्पिशियस। क्योंकि हमारा वो सस्पिशंस है कि नहीं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी। अब देख लीजिए 2022 से पूछने लगा, तब बोलते हैं आप लोग पढ़ने लगे स्पोर्ट्स भी। तो इसका आंसर यही तो होगा। कितना कॉमन चीज़ बोल रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज किधर है? 41 नंबर बताइए। ये लगाया था, इसमें सही था। अब देखिए, सम्स अप है, समरी डेवलपिंग कंट्री अर्जेंटली। यस, मैं बता क्या बताया, मैसेज होता है। हम लोग क्या लिखते हैं कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री नीड्स टू मैनेज देयर पेस्ट अर्बनाइजेशन सस्टेनेबली। कितना अच्छा स्टेटमेंट लिखा है यार। सेकंड क्यों नहीं होगा? अर्बन डेवलपमेंट चैलेंज डिफर मतलब क्या होता है? ये केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डिफरेंस होता है। अनप्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्री रिजल्ट्स इन, ये तो रिजल्ट बता रहा है। इंडस्ट्रियलाइज इम्पैक्ट हैव रीच्ड ए परफेक्ट। नहीं,
सबसे कंप्रहेंसिव होलिस्टिक जो है ना ये है। चलिए नेक्स्ट बताइए 42। ये सही था, यहाँ इसको लगाया था मैंने, सी लगाया था। 42 का सी लगाए थे। अब क्या बोल रहा है, रुकिए क्या बोल रहा है, मैं से पहले यही देखता हूँ क्या बोल रहा है। रिफ्लेक्ट है रिफ्लेक्ट दे रहा है, ठीक है। अब देखिए A green democratic theory requires including non-human life forms, environment, civil society या बिजनेस। ठीक है, ये तो केवल डिफिनीशन दे रहा है कि क्या है डेमोक्रेटिक थ्योरी। रिफ्लेक्ट क्या होता है, मैसेज। सिविल सोसाइटी ग्रुप से डायरेक्टली कंट्रोल, हटाइए इसको। स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी इज क्रूसियल फॉर ग्रीन, ये आप लिख लीजिए। कभी भी ऐसा देना सिग्निफाई क्रूसियल, ये सब जो है ना वर्ड होते हैं इसके रिफ्लेक्ट के। कल्चरल एजुकेशन इज क्रूसियल फॉर, ऐसा नहीं है भाई कुछ लोग बिना एजुकेशन के भी अच्छा काम करें जैसे मोदी, ऐसा नहीं है। हटाइए 4, थर्ड सही है। ये बोल रहा है ना एसेंशियल है, क्रूसियल है। नेक्स्ट बताइए 43। ये गलत था मेरा, इसमें सी लगाया था। ये लो, अब ऐसे वाले आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं जहाँ पे ऑप्शंस दिया है, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस है, अजम्पशंस दिया है ना, तो क्या दिक्कत है। अब पढ़िए सी टर्टल्स प्रोवाइड एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ मेटाल होमिंग, हमको नहीं पता, छोड़िए इसको। सेकंड, आइडियल कंडीशन ऑफ फैक्टर्स नीडेड फॉर सक्सेसफुल नेस्टिंग ऑफ सी टर्टल इज हार्ड टू फाइंड, नहीं पता है। A similarity in nesting pattern is found among different species of sea turtle and other long। अब भाई हमको ये पता है कि हम थोड़ा इन्वायरमेंट पढ़े हैं कि भाई जानते हैं जो इनका नेस्टिंग सिचुएशन होता है ना ये बहुत डिफरेंट होता है दूसरे स्पीसीज से। हाँ हम भाई निके पढ़े हैं, निके। ये भाई क्या है यार, मतलब सिमिलरिटी कैसे होगा यार, जो है थर्ड वाले को हटा दीजिए। 1 2 फिर भी देखो कन्फ्यूजन हो रहा है, आप पैसेज पढ़ लीजिए। पैसेज में इसके खिलाफ गया है, सिमिलरिटी के खिलाफ गया है वो पैसेज। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हाँ, तो यहाँ पे मैंने भी पैसेज पढ़ा था। मैं एक्चुअली मैं 3 को हटाया, फिर मुझे लगा कि भाई कहीं गलत हो गया, तो फिर गया पैसेज में। 1 मिनट के अंदर पैसेज पढ़ दिया मैंने। ऐसे आपको मन अप्रोच फॉलो करना एग्जाम वाले में। नेक्स्ट 51 बताइए। क्या लगाए थे, क्या लगाए थे? नहीं, ऑल वाला कैसे होगा जी, ऑल वाला हटा दीजिए। इनहेरेंटली लिखा है बी वाले में। थर्ड वाला ये थर्ड वाला कितना अच्छा स्टेटमेंट लिखा है यार। पीसफुल कंपटीशन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म ऑन ग्लोबल स्केल वुड बेनिफिट बोथ सिस्टम एंड लीड टू ग्रेटर, कितना अच्छा यार। इसको तो मैं कंक्लूजन में लिखता हूँ यार, इसको मैं लिख लूँगा अपने कॉपी में जाके। अभी कितना अच्छा लाइन लिखे कंक्लूजन के लिए, देखिए। पीसफुल कंपटीशन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म ऑन ए ग्लोबल स्केल वुड बेनिफिट बोथ सिस्टम एंड लीड टू ग्रेटर ओवरऑल प्रोग्रेस, लगा दीजिए। कितना अच्छा स्टेटमेंट लिखा है। अब देखिए 52 वाला बताइए। कि क्या लगाए थे? ये लोग फिर गलत कर दिए आप यार। ये बताइए, पहली बात तो 4 को काट दीजिए, 4 तो नहीं होगा। चाइल्ड लेबर अफेक्ट्स गर्ल्स मोर देन बॉयज, ऐसा नहीं है भाई, ये सब बराबर है। 4 को हटा दीजिए। चाइल्ड लेबर इज लेस से फिनोमिना ऑफ पॉवर्टी देन दैट ऑफ सोशल, नहीं भाई, कोई अपने शौक से जो है ना मजदूरी नहीं करता है, कोई अपने शौक से मजदूरी नहीं करता है। हाँ भाई, गरीबी है तो क्या है ना, को मजदूरी करना पड़ता है। क्या हुआ कि एक बार मैं इंदौर में था, तो क्या है ना कि बच्चे कुछ लोग काम कर रहे थे, मैंने उनसे पूछ लिया कि आप लोग काम क्यों करते हैं, तो बोले क्या करें, है ना, पापा नहीं है, मम्मी है, तो कुछ काम को है ही नहीं, तो क्या करें, मैं ही कमा रहा हूँ। और कितने साल के थे वो? 13 साल के। तो देखिए कोई शौक से जो ना मजदूरी नहीं करते। क्या बोल रहा है, चाइल्ड लेबर इज लेस फिनोमिना पॉवर्टी, नहीं, मोर फिनोमिना पॉवर्टी है। हाँ, जानते क्या है इस संसार में सबसे बड़ा दुख, जानते क्या है? गरीबी, सबसे बड़ा दुख। हाँ, हालांकि ये लोग वो लोग फील नहीं करेंगे, लेकिन क्या है ना कि ये जो ना कहा गया है कृष्णा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 53 वाला बताइए। सही था। देखिए अब देखिए सेकंड वाला क्या बोल रहा है। द रिसेंट शिफ्ट इन यूरोपियन पॉलिसी टुवर्ड्स डीकपलिंग सिक्योरिटी एंड इंटीग्रेशन इज प्राइमरली, ये तो मैं जीएस में काट देता हूँ, ये तो भाई पैसे जाए, इसमें तो और काटूंगा मैं।
ड्रिवन बाई ए डिजायर टू अवॉइड द बर्डन इंक्लूडिंग पेरिफेरल कंट्रीज। जानते क्या ये सेम, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि है ना क्या है, ये जो यूरोपियन यूनियन है ना, ये डेवलपिंग कंट्री को अवॉइड करना चाहती हैं। यार ऐसा नहीं है यार, अवॉइड नहीं करना चाहती। हाँ ये है कि कुछ जो है ना इनके जो कुछ ट्रेड पॉलिसी है ना, थोड़ा इनको जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। ये बोल रहा है कि अवॉइड करना चाहती हैं प्राइमरली, डिजायर टू अवॉइड बर्डन। कितना रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा कोई राइटर बोल सकता है क्या? यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन के हेड भी नहीं बोलेगा ऐसा। हाँ हटाइए सेकंड वाले को, फर्स्ट सही है। थोड़ा आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए देखिए पैसेज के लिए। फिर ये तो ये 61 बताइए। पहला वाला कट कर दो, दूसरा वाला सही कर दो। ये लो, मतलब आपकी इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है। ये बताइए पर क्या बोल रहा है, अजम्पशंस है। अब पढ़िए सेकंड वाला, पढ़िए। Physical property is essential for forming friendship with ये लो, इसका मतलब क्या बताइए? क्लोज फिजिकल प्रोक्सिमिटी इज एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग फ्रेंडशिप विद कोवर्कर्स। बताइए। मतलब कि साथ में कभी हमको अच्छा वो रहना, कि साथ साथ में रहना भी होगा दोनों के साथ। नहीं, कभी गलत। बड़ा हो। फिजिकल प्रोक्सिमिटी लिखा है, मतलब कि आपको फेस टू फेस रहना है, साथ में बैठना है, उठना है। ये बताइए, हम लोग तो आप ऐसे फ़ोन से बात कर रहे हैं, फिर भी अच्छी फ्रेंडशिप है हम दोनों में। और क्या बोला है? क्लोज फिजिकल प्रोक्सिमिटी इज एसेंशियल। मतलब ये तो ये कहना चाहता है कि जिसको पैसे के लिए करना हो दिल्ली उसको आना ही पड़ेगा। नहीं है। हाँ ऐसा बोल दे कि फिजिकल प्रोक्सिमिटी में हेल्पफुल मोर, ज़्यादा हेल्प करता है, ऐसा बोले। इज एसेंशियल। नहीं भाई। एक लड़का मुझसे पूछा कि दिल्ली आना जरूरी है क्या यूपीएससी के लिए? मैंने बोला नहीं आना जरूरी है। हाँ अगर आओगे थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, बस ये मैंने बोला है। जरूरी नहीं है भाई। नहीं हटाइए सेकंड आगे, चलिए 62 वाला बताइए। लगाया था गलत से बोला। क्या लगाए थे? बिल। यार आप गलत सारे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं यार? ये लो, अब देखिए क्या बोल रहा है, इन्फेरेंस। थर्ड क्या बोला? द लैक ऑफ इंथुसिज्म फॉर ए मोर एक्टिविस्ट ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया इज ड्यू टू द कल्चरल अवर्जन टू। ऐसा नहीं भाई, मतलब ये बोल रहा है कि इंडिया में जानते क्या है, इंडिया में क्या है ना अच्छी ट्रेड पॉलिसी इसलिए नहीं है ना क्योंकि इंडिया के लोग जो है ना कंपटीशन से डरते हैं, ये कह रहा है। ये भाई कितना रेडिकल, कितना बेकार स्टेटमेंट है यार, कि मतलब इंडिया कंपटीशन से डरता है। अरे भाई इंडिया ने सिखाया कि कंपटीशन कैसे किया जाता है वर्ल्ड को, वसुधैव कुटुंबकम, नालंदा यूनिवर्सिटी, और हम ही को बोल रहे हैं कि इंडिया डरता है। ऐसा कोई राइटर बोलेगा और बोल के फिर उसका न्यूज़पेपर में आएगा? कभी नहीं आएगा। ऐसा कोई राइटर नहीं बोल सकता। अब सोचिए। हटाइए सेकंड बात, थर्ड वाले को। 1 और 2 आंसर हो गए। कैसे देखिए एलिमिनेट हो रहा है। हमने 1 और 2 को पढ़ा ही नहीं था इसमें, टाइम बचाने के लिए। हटाइए 63 बताइए। सही वाला सही लगाया था। मेन आइडिया। फिर देखिए अब हमने कहे, अब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि राइटर का क्या व्यूज है। अभी राइटर का व्यूज है हमको क्या पता। अब आप लोग कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूँगा पैसेज को। ना पढ़ो, गलत करो। तो भाई आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, बट इट इज ए रिमार्केबल फैक्ट दैट ही नो हेयर स्पेशल इमोबिलिटी ऑफ लेबर, ही रेफर्स ओनली टू, मतलब हर जगह उसको क्रिटिसाइज कर रहा है ये राइटर, हर जगह ना रिकार्डो को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो क्या होगा? थर्ड वाला होगा, सीधे लिखा है। बताइए बीच वाली लाइन में। हाँ 64 वाला बताइए। बी लगाए थे, रुकिए, इन्फेरेंस पूछ रहा है ना, ठीक है। द मोस्ट एसेंशियल, ये लो, एंड द फर्स्ट स्टेप है। हटा दीजिए भाई, सोचना नहीं सोचना है। जीएस में एक बार सोच भी सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं सोचना है। इफेक्टिव साइबर डिटेंस रिक्वायर्स। अरे जब कभी रिक्वायर, क्रूशियल, नीड्स ये सब बढ़ा जाए ना तो सारा इन्फेरेंस होता है जनरली। आप लिख लीजिए, मैं आपको हिंट बता रहा हूँ। हाँ इसका आंसर 2 होगा कि जो है ना इफेक्टिव साइबर डिटेंस रिक्वायर्स ए नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स एंड देयर परपिट्रेटर्स। ठीक है, अब बताइए आप मेरे को
नेक्स्ट कहाँ है? 71। बताइए बी लगाया सर, बी लगाया सर। क्या? बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना है प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज विद इन द एशियन रीजन। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। पर आगे देखिए, एशियन रीजनल कोऑपरेशन हैज प्राइमरली फोकस्ड ऑन, प्राइमरली है वर्ड, तो मैंने इसको पहले अंडरलाइन किया है, ठीक ना। फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैज़ बीन कम्प्लीमेंट्री टू ग्लोबल सिचुएशन। बाद में अच्छा टर्म यूज किया है, कम्प्लीमेंट्री, मैंने इसको पहले होल्ड किया। थर्ड, द प्राइमरी ऑब्स्टेकल टू डीपर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द रीजन इज द लैक ऑफ, नहीं भाई, और बहुत सारे रीजन हैं। लैक ऑफ यूनिफाइड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर, ये कहाँ से लेंगे? थर्ड वाले को हटा दीजिए। फोर्थ वाला है एशियन रीजनलिज्म इज प्राइमरली ड्रिवन बाय डिजायर टू काउंटर बैलेंस द। अच्छा भाई, हमने क्वेड बनाया है, लेकिन क्वेड भी कहना मिलिट्री अलायंस नहीं है। हालांकि क्वेड का पर्पस क्या है? चाइना के काउंटर करना। पर ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि जो है ना, क्वेड हैज़ बीन डिजाइन प्राइमरली टू काउंटर चाइना। नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। ये बोला कि प्राइमरली टू काउंटर यूएसए, नहीं, ऐसा कोई रटर नहीं बोल सकता है। हटाइए फोर्थ वाले को। अब देखिए, आइए बताइए कि ए और बी में ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव कौन है? ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना है प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज विद इन द एशियन रीजन। ठीक है, सेकंड वाले बोल रहा है कि एशियन रीजनल कोऑपरेशन हैज प्राइमरली फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैज बीन कम्प्लीमेंट्री टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एज वेल। मतलब ऐसा नहीं कि केवल ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के बिल्कुल विरोध हैं, उनके भी कम्प्लीमेंट्री रहे हैं लोग। ये ज़्यादा कम्प्लीमेंट्री लग रहा है ए वाले से। मैं ए और बी में कन्फ्यूज हुआ था, फिर इसके बाद मैंने इसको पैसेज पढ़ा, फिर मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ। देख लीजिए, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपको पैसेज पढ़ना चाहिए, कहाँ आपको पैसेज पढ़ना चाहिए। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। 30 मिनट के अंदर पूरा पैसेज सॉल्व हो जाना चाहिए मेरे तरीके से। 72 बताइए। सही से यार, बी लगाया था। 72 का बी लगाए थे। 1 मिनट, मेरे हिसाब से बहुत पैसेज आसान पूछ दिया था ये। assumptions है, द प्राइमरी फोकस ऑफ मिलिट्री रिसर्च डेवलपमेंट शुड बी ऑन डेवलपिंग इंटायरली न्यू टेक्नोलॉजी। ये लो, ऐसा कभी कोई राइटर बोलेगा मर जाएगा वो बोल देगा। तो द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन वारफेयर कैन लीड टू, यस कैन लीड टू, सही है। 73rd सही तो सी लगाया था। देखते हैं। assumptions दिया है, नॉन एशियन कंट्रीज है फाउंड ए बाइबल सब्स्टिट्यूट फॉर सैंड व्हिच इज ए स्कार्स कमोडिटी। नॉन एशियन कंट्रीज, क्यों? एशियन कंट्री को नहीं मिलेगा सैंड, केवल नॉन एशियन को मिलेगा। ठीक है, इसको भी ठीक होल्ड कीजिए। पॉपुलर इमेजिनेशन कैन ऑफन बी एट डाइवर्जेंस विद द ग्राउंड रियलिटी। कैन ऑफन बी मतलब कि जो लोग सोचते हैं ना, वो कहीं बहुत दूर हो सकता है जो रियलिटी है। हाँ? सही तो है। कहते हैं कि भाई हमेशा सोचने वाला सही नहीं होता है। हाँ। सेकंड, बाय इम्पोर्टिंग सैंड एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज प्रिजर्विंग इट्स ओन रिजर्व फॉर द फ्यूचर यूज। ये क्या बोल रहा है कि जो है ना, कि यूएई जो है ना सैंड को इम्पोर्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि अपना बचाना चाहता है। अरे भाई, ये तो हम लोग बचपन में करते थे भाई कि नहीं भाई मैं अपना नहीं दूंगा, पहले आप अपना बचाऊंगा। अरे भाई इम्पोर्ट से भाई फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है भाई, करंट अकाउंट डेफिसिट भाई। ऐसा कोई कंट्री करे कि नहीं मैं अपना बचाऊंगा। हाँ भाई, ऑयल जो है ना इंडिया ईरान से क्यों खरीदता है? क्योंकि इंडिया के पास है ही नहीं। ऐसा नहीं कि अब इंडिया बोले फ्यूचर नहीं, मैं इसलिए खरीद रहा था क्योंकि मेरे पास, मैं बचा रहा था ऑयल। एक्चुअली में क्या है कि है ही नहीं उसके पास, इंडिया के पास। थर्ड वाला हटा दीजिए, ये लीजिए। अब 2 और 3 बचा नहीं है, थर्ड वाला हटा दीजिए। देखिए सीधे आंसर आ गया यार। फर्स्ट वाला हमको डाउट हो रहा था, लेकिन देख लीजिए हमको उसमें दिक्कतें नहीं है, हटा दीजिए उसको। हाँ, ये लीजिए पूरा पैसा ख़त्म हो गया। तो देखिए इससे आपको क्या सीखने को मिला है? इससे आपको ये सीखने को मिलना चाहिए, आप 4-5 चीज़ लिख लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, या आपको आगे के पैसेज में काम आएगा। अरे खुल जा भाई, मैंने खुद बना के रखा है भाई ये रूल्स। फर्स्ट कि हमेशा जो है ना, आप ध्यान रखिए कि अगर प्रॉब्लम दिया है पैसेज में तो उसका आंसर सोल्यूशन कभी नहीं होगा। अगर पैसेज बात किया केवल प्रॉब्लम का, जैसे हमारे दिल्ली में इतने सारे पोल्यूशन है, ये है, और दे दिया पैसेज के ऑप्शंस में कि इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए। भाई पैसेज बात ही नहीं किया है, क्यों होगा? नहीं होगा। सेकंड, जब कभी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना कंपेयर करने के लिए, ये बेस्ट होगा, ये से बेटर होगा, 99% गलत होगा। थर्ड, हमेशा अपने जीएस का नॉलेज का यूज़ कीजिए। फोर्थ, गवर्नमेंट को कभी चैलेंज मत कीजिए। फिफ्थ,
एक्सट्रीम स्टेटमेंट को अवॉइड कीजिए, है ना। फिर अनरिलेटेड वर्ड को हटाइए। अब मतलब पैसे से बात किया है रूरल की, और ऑप्शन में दे रहा है अर्बन एरिया। पैसे से बात किया है मेल की, ऑप्शन में दे रहा है अर्बन फीमेल। हटाइए, हमेशा हटाइए, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, और जब कभी क्रूशियल मैसेज की बात करें ना, क्रूशियल मैसेज में, तो उस मैसेज को मैं सजेस्ट करूँगा पढ़ लीजिए, क्योंकि क्रूशियल मैसेज केस में हमेशा 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होगा हमेशा। हाँ, ये मेरा फाइंडिंग है। तो उस मैसेज को पढ़ लेना चाहिए। और जो मैक्सिमम जो है ना 3 से 4 पैसेज ही पूछते हैं क्रूशियल मैसेज वाले, इससे तो पैसे नहीं पूछेगा। तो उस मैसेज को मैं बोलूँगा पढ़ लीजिए, क्योंकि गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, गलत हो सकता है। हो गया, ख़त्म हो गया।